फिर मैं एक नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए नया आकाश नया पृथ्वी बनाएगा। ये जो आकाश और ये पृथ्वी चले जाएगा। हम अंत दिनों में है, इसीलिए भूकंप आया। वेनेजुला कहाँ आया? जापान, फिलीपींस। 7.5 अगर इंडिया में आता तो लाखों लोग मर जाते, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी बहुत जोर है कि उनके बिल्डिंग्स बहुत पावरफुल बने हुए हैं। 7.5 मतलब बहुत बड़ी बात है। 6 इंडिया 6 6.5 के बाद झेल नहीं सकेगा। 7.5 में भी उनके बिल्डिंग्स नहीं गिरे, सिर्फ शायद 250 लोग ही मरे। अगर इंडिया में हमारे मकान स्पेस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। जापान में तो एक बंदा भी नहीं मरा, एक घर भी नहीं गिरा, इतना तगड़ा बनाते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ भूकंप मतलब नॉर्मल है, बारिश की तरह है। तो ये पुराना आकाश, ये पहली आकाश पहली पृथ्वी निकाल देगा। परमेश्वर नया आकाश नया पृथ्वी, जैसा नया कपड़े पहनते हो ना, मैले कपड़े निकाल के, ऐसा निकाल देगा। नया आकाश नया स्वर्ग में एक पवित्र नगर नया यरूशलेम से, माइक दे दो, यरूशलेम से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो उसके अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। यरूशलेम शहर जो स्वर्ग से उतरता है। शादी देखा आपने? शादी में दुल्हन बड़ा सा गौन पहनती है, पहनकर दूल्हे के लिए रेडी आती है, माँ बाप लेके आते हाथ पकड़ के। इस तरह वो दुल्हन हम ही है। हमारे लिए एक चर्च, प्रभु एक नया शहर बनाएगा, उसका नाम है यरूशलेम है। तो उस जगह में परमेश्वर सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यहाँ कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। स्वर्ग वो चीज होती है जहाँ परमेश्वर आपके साथ 24/7 रहता है। स्वर्ग ये वो चीज होती है जहाँ परमेश्वर आपके आंखों में आंसू नहीं आती, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ शोक नहीं है, जहाँ विलाप नहीं है, जहाँ पीड़ा नहीं है। हाँ? पहली बातें जाती रही, मतलब ये दुनिया, ये काम, ये सारे खत्म हो जाएगा। आप लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए आप धार्मिकता के लिए मेहनत करते हो, पवित्र जीवन के लिए, क्योंकि स्वर्ग में कल आपका इंश्योरेंस बनेगा। लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं ना, इंश्योरेंस बना लो। अगर टर्म इंश्योरेंस ले लो, अगर तुम गुजर गए, तुम्हारी पत्नी बच्चों को कौन देखेगा? बैंक वाला करोड़ रुपए देगा। हर बंदा 400 रुपये का टर्म इंश्योरेंस कर लो बोलकर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा टर्म इंश्योरेंस मैंने स्वर्ग में प्रभु ने किया था। वो टर्म इंश्योरेंस मुझे ही नहीं, मेरे से मेरे परिवार को ही नहीं, मेरे विश्वासी जो मेरे वचन सुनकर मेरे साथ चलते, आपको भी लेके जा सकता हूँ। वो टर्म इंश्योरेंस है। कल परमेश्वर स्वर्ग में दासों को पूछेगा। हमको 2 शिक्षा है ना, 2 न्याय है, आपको एक है। पहले मेरा तो मैं पास हो जाऊंगा, दूसरा आपके लिए पूछेगा, क्या तूने सही शिक्षा दिया? आपको बताएगा, आपको खड़ा करेगा। एग्जाम्पल, क्या तुमको पास्टर जी ने सही शिक्षा दिया है? मैं इस तरह करूँगा। हाँ प्रभु जी, सही शिक्षा दिया है। क्या अब उन्होंने चर्च को बुलाया? हाँ प्रभु जी। जब तुम चर्च नहीं आते थे, डुम्मा मारते थे, छुट्टी लेते थे, एब्सेंट होते थे, क्या उन्होंने फ़ोन करके पूछा? हाँ प्रभु जी। क्या तुम गलत काम कर रहे थे, तुमको डांटा था? क्या तुमने सब कुछ बताया उनसे? अगर मेरे बारे में आपने हाँ हाँ बोला, प्रभु मुझे बोलेगा ओके तू ठीक है, तू ईमानदार है। अगर आपने गलत किया तो प्रभु आपको बोलेगा तुमने क्यों नहीं माना, तूने क्यों नहीं बताया, आपको लेखा मांगेगा। मेरे तरफ से मैं क्लीन रखता हूँ मेरे अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स पता है? अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब ना। आज दूध का कितना खर्चा हुआ, पेट्रोल का कितना हुआ, कितना अपना बचा, मेरे पास से मैं अकाउंट्स लोगों के साथ, परिवार के साथ मैं क्लियर रखता हूँ। बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखता। कुछ है तो पूछता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, बात खत्म। क्योंकि मेरा हिसाब किताब क्यों सही रहना है? क्योंकि मैं प्रभु की बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्रभु का कौन हो? पर्सनल असिस्टेंट हो।
प्रधानमंत्री के पास जाओगे ना, पहले एक बंदा होता है जो उसका पीए, उसके पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तभी आप प्रधानमंत्री से मिलोगे। इसीलिए प्रभु के पास आप आना है, तो हमको प्रभु ने रखा इस चर्च में कि आप आपके लिए प्रभु से सलाह पूछकर बताए। आमीन। तो स्वर्ग ऐसी चीज है जहां रोना, आंसू, दांत पीसना नहीं है। अगर कोई कहेगा यही है तो बोल कि तो नौकरी क्यों कर रहा है, तो मेहनत क्यों कर रहा है, तो परिवार के लिए क्यों इतना चिंता करता है, क्यों रोता है, क्यों इतना तकलीफ है तेरे जीवन में। स्वर्ग ये नहीं है। ये जिंदगी तो बाफ की तरह है, बारिश की तरह है, मौसम की तरह है, बदल जाएगा। गाड़ी तुम्हारा ट्रेन छूटने का टाइम आएगा, ट्रेन उतर, स्टेशन स्टॉप आएगा, उस स्टॉप में उतर कर स्वर्ग में जाना है। स्टॉप क्या है ना, मौत। हर आदमी के लिए मौत स्टॉप है। भाइयों समझो, ये जिंदगी सही नहीं है, सदा नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी सदा नहीं रहेगी पीटने के लिए, पत्नी सदा नहीं रहेगी डांट खाने के लिए। याद रखो, सदा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ पीट पिटवाने के लिए, मार खाने के लिए, डांट खाने के लिए नहीं रहेगी। एक दिन प्रभु उसको बुलाएगा, वो चली जाएगी, तू रोएगा नरक में जाकर। समझ में आ रहा है। और पतियों भी सदा नहीं रहेगा, बच्चे भी नहीं रहेंगे। बच्चे कल बड़े हो जाएंगे ना, नौकरी में जाएंगे, वो अपना शादी करेंगे, अपना देखभाल करेंगे। ये कड़वी सच्चाई है, देख लो। बच्चा उसका जिंदगी वो बनाएगा। बाद में तुम बुजुर्ग हो जाओगे, बोलेगा मम्मी मुझे काम है, नौकरी करूं, बच्चों को पालूं, किसको देखूं, अरे रहना है तो मेरे पास है, कह रहे तेरे घर में आके रहूंगा तो ये डांटती है। तुम माँ और पत्नी ने दोनों मेरा जीवन नरक बना दिया। कितने लड़के बोलते हैं पता है फोन करके, अरे उसकी सुनो या तेरी सुनो, बीच में मैं जल रहा हूं। एक पास्टर जी बोल रहे थे, सच में हुआ। उन्होंने बोला मैं सेवकाई, बहुत छोटी सेवकाई है, पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से बच्चों को पाला, बेटियों को। बहुत सारे दास आए थे, छोटे छोटे दास, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन अच्छे दास है, अच्छे ईमानदारी लोग हैं। उतना नाम काम कमाई नहीं है लेकिन ईमानदारी से जीते हैं। मैंने क्या किया, पैसों की लालच में एक अमीर मसीही लड़के को दिया। मैं दास होकर भी मैंने दास को देने के बदले में अपनी बेटी को एक विश्वासी को दिया। शादी किए, 4 साल बेंगलोर में थे, अच्छी था जिंदगी। वो लड़का को ट्रांसफ़र हुआ, अपना मैके घर आ गया अपने माँ बाप के पास विजयवाड़ा में। अब वो लड़का अपनी माँ बाप की बहुत सुनता है, मेरी बेटी की नहीं सुनता। ससुराल वाले मेरी बेटी को बहुत तंग करते हैं, रुलाते हैं। वो लोग पैसे नहीं मांगते लेकिन उनके पास पैसा है, घमंड है। वो लोग भक्ति में सीधा नहीं है, डिलडोल है। अब मेरी बेटी को उनके ससुर ने बोला तू अपने घर चले जा बेटे को लेकर। उनका घर हमारे घर बस 1 किलोमीटर छोड़ के, 2 गली छोड़ गई है। अब मेरी बेटी घर में आकर 2 महीने हो गई। दामाद आता है घर में, मेरी पत्नी बच्चों मेरी बेटी बच्चों को देकर चले जाता है लेकिन अपने घर नहीं लेके जाता। मेरी बेटी कहती है कि तू अलग घर रख, अलग घर किराए पे ले, हम अलग से रहेंगे बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं, तुम्हारी मम्मी डैडी मुझे पसंद नहीं करते, मुझे हर बार कुछ ना कुछ कहते हैं मैं जितना भी काम करूं। तो लड़का माँ बाप का साइड ले लिया, पत्नी को छोड़ के घर में यहीं छोड़ के चला गया। वो कहता है तू रहना है तो माँ बाप की बात मानना है। मेरे डैडी मारेगा, मेरी मम्मी गाली देगी, बर्तन धुलाएंगे, कपड़े धुलाएंगे, जो भी करे तुझे चुपचाप झेलना है, उल्टा जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनकी आदर करना है। बाइबल में लिखा है। ये सही है, सही है, सही है। मतलब सासू माँ बहू को मार सकते हैं, ससुर मार सकता है बहू को, मार सकता है। ससुर बहू को मारना नहीं चाहिए, वो बेटी के जैसा, बेटी से ज़्यादा है। तुम्हारा खाना पीना देती है, उस हाथ को तो मार रहा है तो जानवर है। पति भी मारेगा तो वो भी जानवर ही है। अरे हाथ उठाकर जिस हाथ से तुझे खाना खिलाती है, जब तू बीमार पड़े तुझे दवाई देती है, तुझे हाथ कैसा उठ रहा है मारने के लिए, मुंह कैसा उठ रहा है गाली देने के लिए। ये स्वर्ग है, ऐसी जिंदगी स्वर्ग है। तो ऐसे लोग, बहुत लोग फोन सुन के कान फट जाते हैं। मैं बोलता हूँ रख दो, मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे चर्च वाले फ़ोन कर रहे। मेरा कॉल कभी कभी बिजी आता है, ऐसे लोग फ़ोन करके बोलते रहते हैं, तकलीफ है। बोलता हूँ आप जाकर बैठ के बात करो। पास्टर जी बोल रहे, क्या करूँ पास्टर जी, वो लोग नहीं मान रहे। आप तो पास्टर है ना, फिर भी देखो वो लोग मेरा ही विरोध में आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपके बेटी को हम तलाक ले लेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। विश्वासी लोग, मैंने इसीलिए बोला परसों में कि आप अपने बच्चों को, शादी का उम्र आया तो पहले देखो कि प्रार्थना करती है,
क्या प्रभु का चर्च में आती है, क्या वचन के अधीन होती है। चाहे तुम्हें खिलाए ना खिलाए, कम से कम उसको प्रभु को पहला जगह देना है। अपनी पत्नी का आदर, कम से कम पति का आदर करे या पत्नी की आदर करे, घर संभाले। आज किसी से उम्मीद रखो कि मेरा बेटा मेरा खिलाए दे के, नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। आप किसी से उम्मीद मत रखो। आप मसीह माँ बाप हो, आप अपने बच्चों के लिए करने, कुछ देने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। यहाँ अमीर व्यक्ति से प्रभु ने 4 बातें बोले, ये बहुत ज़रूरी है। इन 4 बातों में मैंने ये सारा कहानी इसलिए बताया, उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन मतलब स्वर्ग जाना है तो क्या करूं? तो प्रभु ने बोला, 4 बातें बोला, पढ़ो आंसर क्या है। पहला, तू परमेश्वर को आज्ञाओं को मान। उसने बोला मैं तो बचपन से मानता आया हूं। तो प्रभु ने पहली शब्द कहा, तू व्यभिचार ना करना। दूसरी बात, व्यभिचार मतलब शारीरिक व्यभिचार ही नहीं है। व्यभिचार एक और चीज है। क्या है बताए? प्रभु का जगह आप किसी चीज को दे रहे हो, काम को दे रहे हो, अपना पर्सनल लाइफ को दे रहे हो, या पढ़ाई को दे रहे हो, वो भी व्यभिचार है। व्यभिचार ऐसी चीज होती है जो अपना बॉडी ना अभिलाषा रखता है कि गलत काम करे। तो आपका बॉडी फोन से एडिक्शन है, या लोगों से दोस्ती से एडिक्शन है, काम से एडिक्शन है, पैसों का एडिक्शन है, नशा का एडिक्शन है, वो व्यभिचार है। कोई भी चीज जो प्रभु का जगह आपके जीवन में लेता है वो व्यभिचार है। इजरायलियों ने मूर्ति पूजा से व्यभिचार किया। एक बछड़े बनाकर, बछड़ा है ना, बछड़ा, गाय का बच्चा, छापते रहता है, उससे प्यार किया। एक सोने का बछड़ा बनाकर, तू ही सब कुछ, गाने आ रहे हैं मेरे अंदर से, तू ही ने हमें मिस्र से निकाल लाया, तू ही भगवान है। बछड़े का बच्चा, बछड़ा जी। पता है अभी भी फॉरेन कंट्रीज में, अशेर, कुछ देशों में बॉडी पूरा आदमी का है, इस तरह बैठा है, सर है ना, सर बछड़े का है, उसको मानते हैं। बाल बछड़े का सर है। कैसा आया? इजराइलियों ने, ये लोगों ने सिखाया, सोने का बछड़ा बनाकर। प्रभु का जगह किसको दे दिए? अरे इतना मेहनत करके मूसा को बताकर प्रभु ने आपको लेके आया ना, अचानक से महिमा पूरा जानवर को दे दिए। प्रभु का जगह जानवरों को, चीजों को। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा पिता हूं, इजराइल के बारे में बोल रहा था। फिर भी तुमने मेरा जगह तुमने मूर्तियों को दिया, लोगों को दिया, राजाओं को दिया। प्रभु का गुस्सा भड़का। इसलिए प्रभु ने पहला बोला, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना। हत्या मतलब, एक आदमी को परसों बॉम्बे में ट्रेन में ना, एक बंदा बातों में बहस हो गया। बातों में क्या हुआ? बहस हो गया है, हटना दादा, हटना। बॉम्बे में बोलते दादा तू हटना। बातों में कुछ हो गया, निकाला। अब शायद वो मटन मारता होगा दुकान में, बैग में से इतना बड़ा चाकू निकाल के 2 ठक दिया। बंदा वहीं स्पॉट गिर गया, खून बह रहा है। सब लोग फिल्म देख रहे थे। स्टेशन आया, बंदा बैग में फिर चाकू लगा के चला गया। फिर जाकर पुलिस पकड़ के उसको जेल में डाले। कितना शॉर्ट टेम्पर है, लोग मर्डर कर रहे हैं एक बात के लिए। पास्टर माँ कहते हैं ज्यादा मत डांटो कोई ना कोई, अरे शॉर्ट टेम्पर ज्यादा है। कनाडा में भी हुआ था, एक सरदार पंजाबी, जो ये आप लगाते हैं ना इधर, जो पहनते हैं ना, वो पहना होता कनाडा में 1 महीने पहले। तो कनाडा गवर्नमेंट बोल रहा था कि कोई वेपन्स नहीं डालना है। तो इन्होंने कहा ये हमारा नियम है, हमारा सिस्टम है, हमारा धर्म है। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन इससे कोई हानि नहीं करना है। लेकिन उसी से लेकर एक लड़के ने दूसरे लड़के को, रैगिंग हो रहा था, बातों में कुछ बोल दिया, बस मजाक से, उसको गुस्सा आ गया, निकाला, टोक दिया। इसीलिए प्रभु ने कहा मर्डर ना करना, आपके घर में वेपन्स नहीं रहना है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे नाना की गन है, देखो कितना शान है, हमारे दादे की तलवार है, देखो। वही तलवार आपका जान निकाल देगा एक दिन। कोई लड़ाई हो गया ना, निकालेगा, ए काट फाट। मैं बचपन में देखता था घर में, पंजाबी का फिल्म, बचपन में
लड़की एक लड़के से प्यार करती है, लड़का दूसरे जाति का है, मैं इतना अमीर हूं तो मेरी इज्जत निकालती है बोलकर तलवार निकाल के पिता लड़की को काट देता है कसक, फिर लड़के को उसी तलवार से काट देता है कसक, फिर लेकर तलवार दो के फिर वहीं लगा देता है, फिर काम में आएगा तुझे निकालूंगा, तू यहीं रहना। सच में ये हुआ। आपको मजाक लग रहा है? ऐसे फिल्म क्यों बनाते हैं पता है? जो हकीकत में बनता है ना उसको ही सच में फिल्म में बनाते हैं। देखा नहीं? मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली, आप मुझसे फ्रेंडशिप हुआ है ना, इंस्टा में आपके दोस्त कोई ना कोई होता है, वो बंदा इस तरह गन पकड़ता है, गन पकड़ता है, इस तरह पकड़ता है, इस तरह बोलता है कि गाड़ी देख, गाड़ी के पास ऐसा 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 ऐसा, हीरो, फिल्म हीरो भी शायद उतना स्टिल नहीं देता, उतना स्टिल देता है। मतलब किसके लेकर? गन और गाड़ी। वही गाड़ी से एक को एक्सीडेंट कर देता है, मरवा देता है, वही गन लेता है, उसी गन का देखकर मजा आ रहा है, अरे मुझे असली गन चाहिए, डुप्लीकेट अच्छा नहीं है, असली गन लेकर ढूम मारेगा, जेल में जाएगा। गन कल्चर, तलवार, ये चीजें आपके घर में है तो हाय नहीं रहना है। अगर खिलौना भी है नहीं रहना है। जान परसों हम गए थे बाहर तो बोला खिलौना, गन मुझे चाहिए, खिलौना है, मतलब खिलौना भी अलाउड नहीं है, हम मसीह लोग हैं। उनकी मम्मी बोल रही थी मसीह लोग हैं हम, प्रभु मैंने कहा तलवार पकड़ा हुआ, तलवार से वेपन्स का खिलौना भी हो, आज तुझे मजाक आएगा, कल सच में गन, रियल गन मजाक में टुक 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 ठोक देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि लोग मर रहे हैं। समझ में आया? तो बच्चों को ऐसे खिलौने मत दिलाओ। वीडियो गेम में भी ना बच्चों को मार देते हैं, सच में कल बंदा है ना, वो बच्चे बड़े को मार देंगे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेंगे कि मैंने एक दुश्मन को मारा। आज बच्चे हैलुसिनेशन में है। फिर मैं कार का खेलूँ, कार में ना लड़कियां इस तरह चलते रहते हैं वो गेम में, उसको डैश मार देते हैं, उसको मार देते हैं, खून वहाँ बहते रहता है, कार से डैश मारने वाला गेम, आपको मज़ा आता है, वहाँ खून नीचे बहते रहता है। फिर उसके बाद ये बंदा उतर के दूसरा गाड़ी की चोरी कर लेता है, पुलिस आ रहा है ना पीछे, इसके पीछे, तो ये गेम खिला रहे हो आपके बच्चों को। ऐसे गेम खेलोगे ना शैतानी है, बोल रहा हूँ। उसको दो पिटाई करो लेकिन खेलने मत दो। अब बच्चा बोलेगा वो खेल रहा है ना, मैं भी खेलूंगा, तो मैं बोल रहा हूँ तुझे भी खेलना नहीं चाहिए। याद रख लो, बच्चों को देखो, क्यों ना, पाप ना स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे चालू होता है। अब घर बाहर आने के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में क्या कर रहा है तुमको क्या पता, कौन से पाप में उलझा हुआ है। अकेले बच्चों को कभी नहीं छोड़ना घर में, अगर छोड़े भी शॉर्ट टाइम के लिए, 2 दिन 3 दिन, मैं इसीलिए मीटिंग में भी इनको लेके जाता हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे बहुत पैसा बचेगा, लेकिन इनकी माँ कहती है नहीं, उनको अपना मेहनत पता ना चलना चाहिए। मैं भूखा रहूँगा तो वो भी भूखे थे। विजयवाड़ा मीटिंग में सुबह से शाम 4 बजे 5 बजे खाना खाए, कुछ नहीं था। आप कहते हो पास्टर जी इतना टफ क्यों, क्या करूं? कभी कभी रहना पड़ता है। ऐसे ही बैठे थे चुपचाप, सब लोगों ने तारीफ किया इन दोनों की। अरे बच्चा 10 से लेकर 4 बजे तक चुपचाप स्टेज पे हम बैठे थे, कम से कम हमारे पास आने भी बहुत सोच रहे थे, चुपचाप बैठ गए। आपने इतना अच्छा पाला आपके बच्चों को, चर्च का आदर पता है, टाइमिंग का आदर पता है, तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो उनको ये बताना चाहिए, कौन सा चेंज करना है वो बताओगे ना, वो अपने आप पहचानेगा। तो यीशु मसीह ने बोला मर्डर ना करना, दूसरी बात। तीसरी बात क्या बोला? चोरी ना करना। बहुत लोग चोरी तो ओपनली नहीं करते, लेकिन सीक्रेटली घर में कुछ चीज़ें होते हैं, वो जो सामान आ जाता है, देख लो। चौथा ये क्या नहीं करना? झूठी गवाही मत दो प्लीज़, क्योंकि यीशु मसीह को पसंद जो नहीं आता है ना, झूठी गवाही। किसी के बारे में मत बोलो कि आपके लिए उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। नो, स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको लेके आओ, आमने सामने बात करो, दोनों को पार्टी हो जाएगा। बीच में तीसरा आदमी आएगा ना, बात थोड़ा बढ़ेगा। 4 बातें डालकर, मसाला डालकर बोलने से क्या होगा, वो आदमी पे तीसरे व्यक्ति को, बीच में तीसरे व्यक्ति को नफरत बढ़ जाएगा। बीच वाला तो मजा लेगा, मीडिएटर। तो कभी भी कुछ है तो आप आकर इनसे बातें करो, आप अपने आपस में दोनों बातें करो, समझौता करो, लड़ाई मत फैलाओ। समझ में आया? जोड़ने की कोशिश करो, अलग करने की कोशिश मत करो। पॉजिटिविटी बोलो, नेगेटिविटी मत बोलो। सच्चाई से झूठ ज़्यादा फैलता है, आप जानते हो। सच सुनने के लिए लोग आशा नहीं है, झूठ बहुत पसंद है, झूठ बहुत पसंद है। तो सच्चाई से प्रेम रखो। 5वीं बात प्रभु ने कहा, अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता का आदर मतलब क्या है?
पप्पा जी, मम्मा जी, दे दो रोटी, दे दो, भूख लगी है। याद है, तुम्हारी मम्मी मेहनत कर रही है सुबह से उठकर, तो तुम उस मेहनत में तुम जाकर मम्मी को हाथ बटाकर हेल्प करना है। पप्पा बाहर से आए तक के पानी देना है, हाँ, घर में काम करना है, हर समय टीवी लगाकर। मैं आता हूँ जाता हूँ, कुछ फर्क नहीं। एक दिन बेल्ट लिया, दो मारने के बाद आए, कब आए तू, कब मारा, हाँ, पता नहीं चल रहा है। सामने से जा रही, उसकी मम्मी साफ पोछा कर रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, कपड़े बर्तन डाल दो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हैलुसिनेशन। मैं रिपोर्ट छुपा देता हूँ, कहाँ कहाँ छुपाता हूँ आपको पता नहीं। फिर रो रो के उनके मम्मी से बोलकर रिक्वेस्ट करते फिर देता हूँ। फिर बोलता हूँ आधा घंटा ही देखना, 1 घंटा ही देखना, वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो जाता है। अब कहते हैं दोस्त नहीं है, आप बाहर नहीं जाने देते, कुत्ते पड़े हैं काटने के लिए, साइकिल है लेकिन आप शाम में जाने देते हो। फिर पूरा दिन क्या करूं, पढ़ाई कर लिख, मेरा मन नहीं लगता। म्यूजिक बजा, कितना देर बजाओ, कितना देर बजा रहे हो, 5 मिनट। कितना देर बजाना है, 2 घंटे। कितना देर टीवी देखते हो, टीवी देखने का टाइम कितना है, उसका टाइम अंत ही नहीं है। आधा घंटा डैडी प्लीज, हाफ एन आवर 3 घंटे बन जाता है, कभी 2 घंटे बन जाता है। फिर हम देख कर, टाइम देख कर, फिर हमने एक सिस्टम लगाया, इन दोनों को लगाया। मैं बोला उसका आधा घंटा हो गया तो तू ले ले, फिर इसके आधा घंटा फिर ये ले ले। फ़ोन में टाइमर लगा लेते हैं, स्टॉप वॉच। हाँ हो गया हो गया हो गया, दे 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 दे, मेरा 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 टाइमर देख, टाइम देख, टाइम देख। पहले बातों से बोलते थे, विश्वास नहीं होता तो टाइमर लगाने चालू किए, तो थोड़ा कम हुआ। पता है बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, इतना इजी नहीं है, आप जानते हो। तो अब मैंने एक टारगेट दिया, घर में काम करो, मैंने कहा तुमको सैलरी मिलेगा 500 रुपये। रिश्ता कब बनेगा पता है, उनको पता चलना है कि मेरे डैडी जा रहा है, पानी देना है। लड़कियां करते हैं, लड़के नहीं करते। लड़कियों को बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है तभी आएंगे, लड़कियां कर लेते हैं। तो प्रभु ने बोला माता पिता का, ये 5 चीज़ें मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 5 चीज़ें हम भी मानना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है। इसने बोला मैं तो ये सब बचपन से करता आया हुआ हूँ, जब जवानी से लेकर। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर एक कमी है। क्या कमी है, चालू करो, बोलो। तुझमें अब भी एक बात की घटी है, हाँ। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। बोलो। आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे अंदर एक घटी है, मतलब एक चीज तेरे अंदर कम है। अगर प्रभु यही सवाल पूछे, आप कितने लोग कहेंगे प्रभु एक क्या, मेरे अंदर 10 कमी है, मेरे अंदर तो 100 कमी है प्रभु। हाँ, बोलेंगे नहीं? हाँ, नहीं बोलेंगे। प्रभु आपने झूठ बोला है, मेरे अंदर एक भी कमी नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ। आप ही जानते हो कैसे प्रेयर करती हूँ, कैसे काम करती हूँ। हाँ, एक कमी है। मैंने बाइबल में देखा पहली बार एक आदमी के अंदर सिर्फ एक ही कमी दिखाई दिया प्रभु को। ग्रेट, मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है, सब करता आया है, सिर्फ एक ही कमी है। क्या है? पैसे को छोड़ नहीं पाया। इसको लालच भी नहीं कह सकते। इनसिक्योरिटी, मतलब इनसिक्योरिटी मतलब क्या है? सिक्योरिटी मतलब हिंदी में क्या है? सिक्योरिटी। हाँ, मतलब इनसिक्योरिटी मतलब उसके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पैसे छोड़ के मैं जी नहीं पाऊंगा। इसके मन में बहुत अमीर था। अमीर लोग ना पैसा को छोड़कर, अपना कंफर्ट को छोड़कर जी नहीं सकते। हाँ, एसी नहीं है, चलो ये घर में एसी लगवा देंगे ना तो घर बदल जाएंगे, बस यही है। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। नहीं, तो वो लड़का को प्रभु ने बोला तुम्हारा पूरा पैसा बेचकर गरीबों को बांट दे और आकर मेरा पीछे हो ले, सेवा कर। क्योंकि उसके अंदर सारे अच्छाई भलाइयाँ बहुत है। उसने व्यभिचार नहीं किया, चोरी नहीं किया, झूठी गवाही नहीं दिया, माँ बाप का आदर करने लगा, मर्डर नहीं किया, सब अच्छी चीज़ें हैं। सिर्फ एक कमी थी, वो क्या था? पैसा। अपना प्रॉपर्टी को बेचने का मन नहीं था।
मैं तो इसका 100% मैं खुश हूँ, मैंने तो प्रभु के लिए दे दिया। मैं तो दिल खोल के बोल सकता हूँ हालेलुया। हालेलुया भी नहीं, हालेलुया बोलो। क्योंकि मेरे लाइफ में ये बहुत छोटा चीज़ था, मुझे बड़ी चीज़ क्या है, मैं प्रभु के पीछे इसीलिए भाग रहा हूँ कि उसकी कॉलिंग मेरे लाइफ में परिपूर्णता से दिखाई दे। ये बड़ी बहुत छोटी बात है। तो सेवकाई आने वालों के लिए कुछ लोगों को बोलता है अपना पूरा बेचकर मेरा पीछा चल। तो देकर जब ये बंदा आना चाहिए था, ये नहीं आ पाया, तो प्रभु ने एक शब्द कह दिया। क्या बोला पता है? पढ़ो। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। जब प्रभु ने ये फैसला दिया, ये बात सुनने के बाद बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बहुत पैसा है, पैसे को छोड़ नहीं पाया, पैसे से बहुत प्यार किया, इसीलिए पैसों के लिए प्रभु को छोड़ दिया। आज बहुत लोग पैसों के लिए, रिश्तों के लिए चाहे प्रभु को छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं नहीं प्रभु हमारे अंदर ही है, प्रभु को हमने नहीं छोड़ा। नहीं 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 नहीं, चर्च ना जाने से प्रभु को मैं नहीं छोड़ी, चर्च ना जाने से, बाइबल पढ़ने से, प्रेयर नहीं करी तो क्या हो गया? प्रभु तो यहाँ ही है। यहाँ किधर है? तुमने कब बहुत समय पहले छोड़ दिया। आज्ञा माने बिना आप बोलोगे प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु को मैंने नहीं छोड़ा, तो वो झूठ है। आज्ञा प्यार करने वाला बात मानता है। बोलो हाँ, जो प्यार करता है वो बात भी मानता है, आज्ञा मानता है। आज कई लोग प्यार मुंह में, बातों में कि प्यार है, लेकिन अंदर से क्या नहीं है, सच्चा आदर या आज्ञा मानने का दिल नहीं है। तो प्रभु ने बोला अमीर लोग स्वर्ग में जाना कितना मुश्किल है।